लोकप्रिय कार्यक्रम देख रहे हैं आर पार। इस समय बड़ी खबर आ रही है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं और कांग्रेस के स्टार नेता भी हैं, उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने स्मृति ईरानी पर बयान दिया है। उन्होंने बोला है सोनिया गांधी जी भारत की बहू है और भारतीय संस्कृति और शालीन बहू बेटियों के अपमान करने की अनुमति नहीं देता। सत्ता का इतना घमंड शोभा नहीं देता स्मृति ईरानी जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है सोनिया गांधी के पक्ष में और सोनिया और स्मृति ईरानी को नसीहत दी है। लेकिन इस समय बताना जरूरी है बेहद कि स्मृति ईरानी, इस समय यह बताना बेहद आवश्यक है, स्मृति ईरानी जब अपने कार्य का निर्वहन कर रही थी सदन के अंदर, तब उनके साथ क्या हो रहा था। उनके परिवार के एक सदस्य, उनके अपने फादर, पिता एक हॉस्पिटल में ब्रेन स्ट्रोक के चलते आईसीयू में थे और हैं, उनका इलाज चल रहा था और वो अपना कार्य करने के लिए सदन में थी, क्योंकि सदन में उनको जनता ने भेजा है उस जनता का कार्य करने के लिए। और वो अपने पिता को आज शाम देखने गई हैं, आप सोच सकते हैं। और उसी बीच उनको कहा गया डोंट टॉक टू मी, जिसको लेकर निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल का बयान आया। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु त्रिवेदी, सोनिया गांधी देश की बहू है, उनके साथ ये शब्द नहीं बोले जाने चाहिए थे। जवाब 30 सेकंड के अंदर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है। नहीं, सोनिया गांधी जी सिर्फ देश की बहू नहीं है, उससे बड़ी बात है भारत के लोकतांत्रिक राज परिवार की बहू है। तो उनके लिए हर जगह एक अलग प्रोटोकॉल होना चाहिए, हर जगह एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो उनके मुंह से निकल गया ना कि डोंट टॉक टू मी स्मृति ईरानी के लिए, मैं देखिए एक बात कहूंगा आपसे, तो मैं सोनिया जी का वो दर्द समझ सकता हूं। देखिए वो एक 77 वर्ष की माता है, जिनका एक 51 वर्ष का चिर युवा बेटा है, जिसको चाह कर उन्होंने सोचा राजनीति में स्थापित कर दूं। अरे राजनीति तो छोड़िए, राजपाट गया, पार्टी गई, खानदानी जागीर चली गई अमेठी। और वो किसकी वजह से चली गई? स्मृति ईरानी की वजह से। तो उनके दिल की जो पीड़ा है, एक कहावत होती है अमीश जी कि प्राणन ते सुत अधिक है या सुतते अधिक प्राण। मतलब एक कहावत कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या होता है प्यारा, प्राण या बेटा। तो भाई अब बेटे की जागीर चली गई, बेटे की सत्ता चली गई, पार्टी चली गई, तो वो खींच जो भरी हुई होगी सोनिया गांधी, पूरा राजशाही चली गई, राजवंश की सारी वो प्रतिष्ठा चली गई, तो वो स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता। हाँ, मगर अहंकार और अहमन्यता क्या है? एक वाक्य पूरा कर दूं। आज वनवासी परिवार की एक बेटी भारत के सर्वोच्च पद पर है और इस वर्ग का महत्व जानते क्या है? भगवान राम राजा राम बन के भगवान नहीं हुए थे, जब राजा राम वनवासी राम बने थे तब भगवान हुए थे। मगर उस वनवासी परिवार की बेटी के प्रति इस प्रकार के शब्द बोलने के बाद अहंकार से कहना कि हम माफी नहीं मांगेंगे, यह कांग्रेस का 75 वर्षों में तीसरा सबसे बड़ा क्राइम है, अपराध। क्या पहला था? इंडिया इज इंदिरा कहना, पूरा देश एक नेता के बराबर तौल दिया गया, आज तक माफी नहीं मांगी। और यह कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान था। ये 30वें साल पे, जब देश की स्वतंत्रता का 30वां वर्ष था, 60वें साल पे राम काल्पनिक थे, महात्मा गांधी की समाधि पे लिखे राम को काल्पनिक कह दिया, महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन को काल्पनिक कह दिया। यह दूसरा अपराध था। और तीसरा अपराध कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई आदिवासी परिवार की एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए राष्ट्रपत्नी जैसा घोर अपमानजनक निंदनीय शब्द प्रयोग करके माफी न मांगना। तौसीफ खान उसको डिफेंड कर रहे हैं। तौसीफ खान क्यों माफी मांगेंगे? तौसीफ खान 40 सेकंड। अमीश जी देखिए, स्मृति ईरानी पिछले हफ्ते बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसी थी। देश के सामने उनका झूठ का पर्दाफाश हो गया था जब उनकी बेटी के वीडियोस, उनके खुद के इंटरव्यूज़, उनके ट्विटर्स और वो सारे उठ करके आ गए देश के सामने कि स्मृति ईरानी ने झूठ कहा था। अब उनके जो बेटी के जो गोवा में रेस्टोरेंट है उसको लेकर के कि वो एक इलीगल लाइसेंस के बिना चला रही थी। प्लस क्या आप कर रहे हैं यहाँ पे? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह दिया है, आपको बार के लाइसेंस की चिंता हो रही है।
मुझे इस पता, मुझे समझ कंट्रोवर्सी नहीं आता आपको बार की इस चिंता क्यों है इतनी? कंट्रोवर्सी से अपने आप को छुपाने के लिए, दिल्ली में शराब इस की चिंता है, आपको बार की से चिंता अपने है। आप को छुपाने के लिए स्मृति ईरानी नहीं, आई थिंक ये जो स्मृति मलूक ईरानी का नागर ने बोला पर्दाफाश हो रहा है, ओके मलूक स्मृति ईरानी का झूठ I think- सामने आ गया था, इसलिए स्मृति ईरानी इस तरह का मुद्दा उठा करके अपने ऊपर जो अपनी गलतियों को मलूक नागर कुछ कहना चाह रहे हैं। मलूक नागर, एक सेकंड ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। सर मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे घमासान में जो असली मुद्दा था, देश की संसद चलनी चाहिए और विपक्ष की में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस का नहीं, मलूक नागर आपने ब्रेक से पहले एक बात बोली थी, मैं चाहता हूं आप इसको रिपीट करें। एक सेकंड, मलूक नागर, मेरी बात, ऑल ऑडियोज डाउन, मलूक नागर एंड राधिका मैं पूरी बात रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या आपने सदन में क्या देखा, देश की जनता को बताइए, रिपीट योरसेल्फ। देखिए सदन में असलियत ये है, इस पे मैं जाऊंगा, ये दो लाइन दूसरी कहनी पड़ेंगी कि जो सदन चलना चाहिए और विपक्ष की पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का नेता कहता है राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी, पूरे देश के लोगों की पत्नी, इसको कह के बवाल मचवाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो संसद को चलने नहीं देना चाहते। उधर संसद चलनी चाहिए। और आज सदन में क्या हुआ, आप वहां पे मौजूद थे, अभी देखिए मनोज तिवारी, आप सदन में मौजूद थे, क्या हुआ वहां पर? मैं मौजूद था, सदन स्टार्ट हुआ और स्मृति ईरानी जी ने अपने जोर से जोश के साथ कहना शुरू किया कि कांग्रेस माफी मांगे, रंजन माफी मांगे, सोनिया गांधी जी माफी मांगे। तो जब सदन उठ गया तो सोनिया जी उठ करके गई और उधर जाकर के ये कहने लगी, भाई मेरी गलती, मेरा नाम क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। तो वहां स्मृति ईरानी जी आ गई और उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी, और फिर काफी बड़ा हंगामा हुआ। मैं ये कह रहा हूं इसके पीछे की जो पूरी जड़ है, अगर अधीर रंजन जी की हिंदी जो वो एक्सक्यूज लेते हैं कमजोर भी है मान लिया, तो ऐसे नेता को जहां करीब 300 सीटें हिंदी भाषित है, वहां नेता को ऐसे को बना क्यों रखा जिसपे हिंदी नहीं आती और जिसपे हिंदी नहीं आती। कांग्रेस के नेताओं का मलूक नागर, कांग्रेस के नेताओं का आपने बोला था बिहेवियर खराब था, क्या खराब था? आपत्तिजनक बयान आपके शो पे आ रहा है अमीश जी कि ये तय करेंगे कि अगर वो हिंदी भाषी नहीं है तो वो संसद में पार्टी के नेता नहीं हो सकते। एक सेकंड मैडम कहना क्या सिर्फ हिंदी भाषी आदमी ही बैठ सकता है? राष्ट्र की पत्नी कहना, आपने मलूक नागर साहब, आप सांसद होके इस देश के संसद की गरिमा नहीं रख पा रहे, माफी मांगे और शर्म आनी चाहिए आपको। आप मंगवाइए माफी अमीश जी। क्या ये तय करेंगे कि जो भाषा हिंदी नहीं बोलता वो कोई पद के मलूक नागर किस बात की माफी मांगे? क्यों मलूक नागर ने अभी क्या बोला आपके शो पे? रिवाइंड करके चलाइए क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं है तो वो संसद में ये बोला, दोबारा मैं दोहराता हूँ, सिर्फ इस देश में हिंदी भाषी लोगों का ही हक है। साउथ के लोग, ईस्ट के लोग, वेस्ट के लोग हिंदी नहीं बोलते, उनको हक नहीं है। उन्होंने एक प्रैक्टिकल बात बोली, उन्होंने बोला अधीर रंजन चौधरी बार बार कहते हैं मेरी हिंदी कमजोर है। अमीश जी मुझे प्लीज बोलने दो दोबारा से। अमीश जी का हक है। अमीश जी दोबारा मुझे बोलने दो। अगर वो कहते हैं मुझे पति और पत्नी में अंतर नहीं है, हिंदी नहीं आती, तो ऐसे आदमी को पद पे नहीं रखना चाहिए या फिर उसे अंग्रेजी में बोलना चाहिए उसको। क्यों? उनको अंग्रेजी में बोलना चाहिए, फिर हिंदी भाषा नहीं आती, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहना चाहिए। तो राष्ट्रपति बोल देंगे। अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं कहना चाहिए। कमाल है। उन्होंने एक सेकेंड, अधीर रंजन चौधरी ने स्टिल रिमेंबर 370 पे डिबेट चल रही थी, उन्होंने बोला अमित शाह सामने बैठे हुए थे, उन्होंने बोला जो एक अंग्रेजी में कहावत है, वी वांट टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मैं घोड़े की मुंह से सुनना चाहता हूं। उनकी हिंदी अगर इतनी खराब है तो हिंदी अपनी दुरुस्त करे 3 साल के अंदर वो, और अगर हिंदी में उनकी इतनी हिंदी खराब है तो अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कैसे कह देंगे राधिका जी? एज सिंपल एज दैट। और मलूक नागर, कांग्रेस के सांसदों का लोकसभा में, एक सेकेंड, ये गवाही चल रही है ना, ये बीजेपी के है ना कांग्रेस के है, इसलिए न्यूट्रल है। मनोज तिवारी पे आपने आरोप लगा दिया कि मनोज तिवारी स्मृति ईरानी की साइड ले रहे हैं, बीजेपी की साइड ले रहे हैं। आपकी बात को मैं मानता हूं, एक सेकेंड, नहीं सुनना पड़ेगा राधिका जी, सुनना पड़ेगा राधिका जी, सुनना पड़ेगा मेरा निवेदन से। मलूक नागर ऑन स्क्रीन, देन अजय आलोक, देखिए अजय आलोक
भी। मलूक नागर, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन, मलूक नागर ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। मलूक नागर, एक सेकंड, मलूक नागर को आप स्क्रीन पर रखिए, पीसीआर होल्ड ऑन, मलूक नागर होल्ड ऑन, लिसन टू माय क्वेश्चन सर, लिसन टू माय क्वेश्चन सर, आप मेरा सवाल सुनिए पहले। कांग्रेस के नेताओं का जब सोनिया गांधी ने कह दिया डोंट टॉक टू मी, उसके बाद क्या बिहेवियर था उधर, क्या हुआ? सर आई वांट जस्ट, हेलो जी सर बोलिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, इफ राधीर रंजन कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली इन हिंदी देन ही हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट्स भाई ही कैन से राष्ट्र की पत्नी, ही कांट से। अच्छा अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस के नेता, आपने बोला, आपने ब्रेक से पहले बोला था कांग्रेस के नेताओं का निचला स्तर था, क्या निचला स्तर था? निचला स्तर यह था कि राष्ट्रपति कह करके और फिर राष्ट्र की पत्नी, फिर राष्ट्र की पत्नी, फिर सभी की पत्नी, इतना स्तर नहीं गिरना चाहिए। महामहिम है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, महामहिम राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के संवैधानिक और भारतीय संविधान के तहत सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इसका अगर इस तरह मजाक उड़ाया जाएगा तो हम राधिका, मैं आपको मौका दूंगा। अजय आलोक, ये विचित्र स्थिति हो गई है, सोनिया गांधी जी जो बीजेपी कह रही है, जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कह रही है, मलूक नागर, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो डाउन, जो कह रहे, मलूक नागर तो एक न्यूट्रल आदमी है, ना वो बीजेपी के ना वो कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि मतलब इस तरह के शब्दों का आचरण किया गया और इस तरह की भाषा शैली थी जिसको देख के सब हैरान हो गए। राष्ट्रपत्नी कह देना और फिर कह देना कि उनकी हिंदी कमजोर है इसलिए ये कह दिया गया, और फिर स्मृति ईरानी को कह देना सोनिया गांधी जी द्वारा डोंट टॉक टू मी। और मैं बता दूं, स्मृति ईरानी के फादर हॉस्पिटल में थे तब, और अभी भी हॉस्पिटल में है, इन आईसीयू। देखिए अमीश जी, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों की गरिमा और मर्यादा निरंतर कम करने की कोशिश की जा रही है। सीधा सीधा हमला होता है साहब। सुप्रीम कोर्ट को नहीं बख्शा, इलेक्शन कमीशन को नहीं बख्शा, सीबीआईडी को तो रोज दिन अच्छे अच्छे शब्दों से अलंकृत करते रहते हैं। एक राष्ट्रपति पद बचा था, उसको भी आज मटिया मेट हो गया। खैर इतना तो कर सकती थी सोनिया जी, एलओपी के पद से तो तुरंत हटा सकती थी, वो नहीं हटाया, उन्होंने कहा माफ़ी मांग ली। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है। सोनिया जी एक बहुत बड़े कद की नेता हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता है, जो चाहती है कांग्रेस पार्टी में वही होता है। देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर सकती हैं, कद नेचुरली बहुत ऊंचा हुआ। तो क्या उनको शोभा देता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब नारा लगा रहे थे अधीर रंजन चौधरी माफ़ी मांगो, सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ गई क्यों? प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे कांग्रेसी नारा लगाते थे राफेल के टाइम में 2019 के पहले, या अभी भी संसद परिसर में अक्सर नारा लगाते रहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री चले जाते हैं? अपने कद का एहसास नहीं है उनको? गई क्यों वहां पे? राधिका जवाब, क्यों ना माना जाए राधिका जी? राधिका जी माना क्यों नहीं जाए कि ये कहीं ना कहीं से सोनिया गांधी की सहमति से यह बयान दिया गया था और बाद में उसको उन्होंने और मजबूती प्रदान कर दी। आज अधीर रंजन को एलओपी से हटा के एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। सोनिया जी ने अपना कद कम किया है स्मृति ईरानी के पास जाके, आप या रमा देवी के पास जाके। देखिए ये जितनी भी कोशिश कर ले, नीतीश कुमार साहब हो या भाजपा, इनकी दाल कहीं नहीं गलेगी। आप एक पार्टी के वो करने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर मेरे पे पर्सनल मत होइए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कीजिए। यहाँ पे बात करी जाए, मेरे पे पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी चिंता मत कीजिए ना। मैं तो यहाँ किसी पार्टी की हैसियत से नहीं बैठा हूँ, मैं इंडिविजुअल हैसियत में बैठा हूँ। पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से आप बैठिए, अपनी पार्टी का पोजीशन आप क्लियर कीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, इनकी माइक भी म्यूट करा दीजिए ताकि मैं बोल सकूं। लेकिन जब यहाँ पे सब सांसदों की बात करी जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है वहां पे क्या हुआ, तो क्यों नहीं हम ज्योत्सना महंत जी, जो इस देश की सांसद है, जिन्होंने आके बताया कि स्मृति ईरानी जी ने सोनिया गांधी जी की तरफ उंगलियां करी थी, उंगली दिखाकर बात करी थी, वो नहीं देखा जाएगा इन अकाउंट? क्यों
क्यों जब गीता कोड़ा जी आके बताती है, जो इस देश की माननीय सांसद साहिबा है, जब आके बताती है कि भाजपा के पुरुष सांसद ने आके भी घेर लिया सोना जी को और हमें आके उनको बचा के लेकर जाना पड़ा, तो उनका बयान क्यों नहीं अकाउंट में लिया जाता है? तो उनको जाने की जरूरत क्या थी? मैं तो कहता हूं बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सबके बयानों को अकाउंट में लेना चाहिए, लेकिन मलूक नागर न्यूट्रल आदमी है। मैंने इसलिए सुधांशु त्रिवेदी को पिछले 12 मिनट से नहीं लिया है, मैंने इसीलिए मनोज तिवारी को नहीं लिया है। मलूक नागर न्यूट्रल आदमी है। वो एक सेकंड, कांग्रेस का निचला बिहेवियर था, उन्होंने मलूक नागर ने इस बात को बोला। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल गैलरी में क्या हुआ कैमरे में कैद होगा। मैं कहता हूं आपको को भी आवाज उठानी चाहिए, कैमरे में जो हुआ वो बाहर आ जाना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी राधिका खेड़ा की बात का जवाब, यहां जो घटना हुई और आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात का भी जवाब कि सोनिया जी उसके बाद, हाँ सोनिया जी रमा